Good morning, students in standard 7th. Today we will see modal auxiliaries. Okay, so this topic I will explain. So in yesterday's video I taught you primary auxiliary, and today we will see modal auxiliaries. Modal auxiliaries are the verbs used before ordinary verbs. तो ये modal auxiliary कब यूज़ होती है? ordinary verbs के पहले, to express different meanings such as permission, possibilities, ability, necessity, certainly, obligation, etc. Some of the modal auxiliaries are will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to and need to. ठीक है, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज ठीक है, ये ऑर्डिनरी वर्ब तो ऑलरेडी आ जाता है, मेन वर्ब जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, इससे पहले कौन सा यूज़ होता है? मॉडल ऑक्सिलरी. ठीक है, यूज्ड बिफोर. तो अभी यहाँ पे देखिए, किस लिए? मीन्स किसी से परमिशन लेनी हो, लाइक आप बोलते हो ना, मे आई कम इन मैम, तो आप मे लगाते हो. ठीक है, मे इसमें लिखा हुआ है, ये रहा मे. ठीक है, कैन आई कम इन, मे आई कम इन, शुड आई स्टार्ट, शेल आई गो, आई वुड लाइक टू टेल यू. तो ये सब जो हम पॉसिबिलिटीज़, परमिशन, एबिलिटी, नेसेसिटी, सर्टनली, ये सब बताना हो, ठीक है, तो हम ये मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ करते हैं. ठीक है, अभी इसके रूल्स देखते हैं. रूल्स ऑफ यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरीज. अ मॉडल डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ द सब्जेक्ट. अभी मॉडल ऑक्सिलरी अगर नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट का एक से ज़्यादा सब्जेक्ट दिए हुए, तो हम मॉडल ऑक्सिलरी में, मतलब जो वर्ब है ना मॉडल ऑक्सिलरी का, वो चेंज उसमें नहीं होता है. इट कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट. ठीक है, लाइक आगे हमने क्या ऑर्डिनरी वर्ब्स में क्या होता है कि जैसे आगे अगर एक से ज़्यादा पर्सन है तो हम उसमें प्लूरल लगा देते हैं वर्ब्स में. ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं आएगा, भले ना फिर आगे प्लूरल सब्जेक्ट हो के सिंगुलर, कैन का कैन ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्लीप, वी कैन स्लीप, दे कैन स्लीप. अ मॉडल इज नेवर यूज्ड अलोन except in response to a question. It is always used with a verb, the verb. ठीक है, अभी मॉडल ऑक्सिलरी कभी भी अकेला यूज़ नहीं होता एक्सेप्ट कोई इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस हो. ठीक है, तो किसके साथ यूज़ होता है? हमेशा वर्ब के साथ. जो ऑर्डिनरी वर्ब है ना, मेन वर्ब, उसके साथ यूज़ होता है. लाइक यहाँ पे देखिए, आई कैन प्ले फुटबॉल. ठीक है, तो प्ले ऑलरेडी आ गया, इसके पहले ही मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ हुआ, तो कैन जो है प्ले के साथ, प्ले वर्ब के साथ यूज़ हुआ. दैट मीन्स इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि ये अकेला यूज़ नहीं होता. ठीक है, एक्सेप्ट इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस हो, लाइक मैं बोलूँगी कैन आई कम. ठीक है, यहाँ तो कुछ ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मॉडल इज़ नेवर यूज्ड अलोन एक्सेप्ट इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन. जब हम रिस्पॉन्स करते हो क्वेश्चन का, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में ही ऐसा होता है, और वो भी सभी क्वेश्चन में नहीं, रेयरली में, रेंडमली. ठीक है, नाउ सी, व्हेन द मॉडल्स आर ज्वाइंड विथ नोट टू फ्रॉम नेगेटिव, दे आर जनरली यूज्ड इन द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. ठीक है, तो हमेशा जब ये अगर पॉजिटिव में सेंटेंस होता है तो नेगेटिव में कर देते हैं, कभी नेगेटिव में होता है तो पॉजिटिव में कर देते हैं. मीन्स कॉन्ट्रैक्ट यानी अपोजिट इसका यूज़ होता है. ठीक है, लाइक शांट, कांट, शुडंट, वुडंट, एट्सेट्रा. गिवन बिलो आर द मॉडल ऑक्सिलरीज एंड द पर्पज फॉर विच दे आर यूज्ड. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पर्पस दिया हुआ है और मॉडल्स दिया हुआ है, तो किसी पर, ठीक है, इंटेंशन के पर्पज से क्या यूज़ होता है? शेल एंड विल. फिर प्रोबेबिलिटी जतानी हो, में इट मे रेन टुडे. ठीक है, इट कुड हैव रेन टुडे, क्योंकि गीली मिट्टी लग रही है. ठीक है, तो ऑफकोर्स शायद रेन हुआ होगा, आज बारिश हुई होगी. ठीक है, तो ये सा, कुड, में और टू, माइट, ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है. फिर परमिशन लेनी हो तो हम बोलते हैं मे आई कम इन, कैन आई कम इन. ठीक है, हैव टू एंड शेल.
फिर यहाँ पे एबिलिटी है, एबिलिटी में कैन आएगा एंड कुड आएगा। फिर इंस्ट्रक्शन देनी हो किसी को, ठीक है, यू शुड गो थ्रू बाइसिकल या कुछ ऐसा देना हो इंस्ट्रक्शन। फिर विलिंगनेस, ठीक है, विलिंगनेस में विल आएगा। फिर प्रेडिक्शन, प्रेडिकेशन करनी हो मीन्स भविष्यवाणी करनी हो तो विल आएगा, ठीक है, कि आई विल ज्वाइन दिस मीटिंग। अभी सजेशन देनी हो किसी को तो शेल, कुड। फिर पॉसिबिलिटी कैन, मे। फिर विश बतानी हो तो मे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं ना। फिर फ्यूचर टाइम, फ्यूचर बताना हो तो विल, शेल, आई विल गो टू बॉम्बे, वी शेल गो टू बॉम्बे, तो कुछ भी ऐसे हो सकता है। फिर एडवाइस देनी हो किसी को, शुड, ought टू, यू शुड ईट फ्रूट्स, यू ought टू ईट फ्रूट्स, यू शुड नॉट ईट जंक फूड्स, ठीक है। तो अभी देखिए रिग्रेट्स और ऑफर्स, ठीक है, रिग्रेट, आई कुड, आई माइट, मे, कैन, शुड, ये सब इसमें आता है। फिर अजम्पशन, ठीक है, अजम्पशन यानी मान लेना कोई ऐसी बात को, ठीक है, तो उसमें मस्ट आता है। फिर नेचुरल प्रोपेंसिटी तो विल आएगा, ठीक है, नेचुरल प्रोपेंसिटी यानी जो नेचुरल जो, ठीक है, बातें हो। फिर यहाँ पे प्रॉमिस एंड थ्रीट, ठीक है, तो विल एंड शेल यूज़ होगा। तो